हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का टॉपिक है हमारा किंगडम मोनेरा। एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। यहाँ पे सोल का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही किंगडम मोनेरा में पाया जाएगा। सेकेंड लाइन है, दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो नीट में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो उसमें ये भी दे सकता है कि बैक्टीरिया सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। या इसको इनकरेक्ट करने के लिए ये भी दे सकता है कि मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावा भी कोई और भी कैरेक्टर पाया जाता है। सेकेंड चीज इसमें हम लोग को पढ़ना है कि मोनेरा का हैबिटेट कहाँ कहाँ है। अगर एनसीईआरटी में दे रहा है कि हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी सॉइल में अगर 100 ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है, तो मीन्स आपको ये मानना पड़ेगा कि 100 ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है। एनसीईआरटी जो लाइन दिया हुआ है वो आपको एज इट इज मानना पड़ेगा। और नीट के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड, हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशन या कुछ बैक्टीरिया एज ए पैरासाइट भी रहते हैं। अब आता है बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। पहला, ये स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है जिसको कोकस कहते हैं। सेकेंड, रॉड शेप हो सकता है जिसको वेसिलस कहते हैं। थर्ड, वाइब्रियम हो सकता है जिसको कॉमा शेप भी कहते हैं। और स्पाइरेलम जो स्पाइरल जैसा होगा। इसमें नीट 2021 के लिए दो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो मे भी पूछेगा। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर स्टेटमेंट वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें ये पूछ सकता है कि बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स है और बिहेवियर सिंपल है। मतलब आपको कंफ्यूज कर देगा यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है और बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। सेकेंड चीज आता है कि ये जो होता है वो उसका डाइवर्सिटी मेटाबॉलिक बहुत हाई, मतलब बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपका कौन सा डाइवर्सिटी, अगर हैबिटेट का बात करें तो फंजाई पूछेगा। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना पर है कि एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पूछा तो किंगडम मोनेरा है, और हैबिटेट का डाइवर्सिटी पूछेगा तो किंगडम फंजाई है। ठीक है। थर्ड चीज आता है यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया का दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फिर ये दो पार्ट में पड़ जाएगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का तो आपको मतलब मालूम होगा ही कि जो खुद से खाना बनाता है, और हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पे निर्भर करता है। तो बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। अब आता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया सबसे हार्श हैबिटेट में पाया जाता है, मतलब जहाँ पे लाइफ सरवाइव होने की कंडीशन बहुत कम होती है। तो इसको तीन पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट आता है हेलोफिलस, जो होता है एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, मतलब जहाँ पे आप जिसको कह सकते हैं डीप ओशंस, जहाँ पे सॉल्ट खूब ज़्यादा पाया जाता है। इसी पे नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बैक्टीरिया सॉल्टी एरिया में पाया जाता है। थर्ड आता है थर्मो एसिडोफिलस, जो कि हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी में पाया जाता है। बहुत सारे जगह पे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, शायद आप लोग कहीं कभी गए हों। थर्ड आता है मिथेनोजेंस। नीट का फेवरेट टॉपिक मिथेनोजेंस है, जो मार्सी एरिया में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है मिथेनोबैक्टीरियम। ये क्या है कि ये गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स में पाया जाता है। जस्ट लाइक काउज एंड बफेलो को हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। और यही जो मीथेन प्रोडक्शन करता है। अब ये मीथेन बायोगैस भी इसको कहते हैं, जो कि
आगे जाके हम लोग को क्लास 12 में पूरा पढ़ना है कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका यूजेज क्या होता है, जो मैं कल नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोग को डिस्कस करूँगा। क्या है कि नीट के एग्जाम में एक चीज आप समझ लीजिएगा कि जब तक आप टॉपिक को रिलेट करके नहीं पढ़िएगा, अब नीट क्वालिफाई करना टफ है, क्योंकि क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से पूछ रहा है और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पूछ रहा है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। और आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगा है, जो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को रिलेट कर रहा है। तो हम लोग कल के टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस पढ़ेंगे, जो क्लास 12 का पार्ट का है। इस टॉपिक में नीट में दो तीन क्वेश्चन पूछा था। पहला नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि मिथेनोजेंस कौन है, किससे बिलोंग करता है। तो ऑप्शन था यू बैक्टीरिया, डायनोफिलिक, स्लाइम मोल्ड्स एंड आर्की बैक्टीरिया। तो मिथेनोजेंस किससे करता है, आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। नीट 2016 में, नीट 2016 में दो बार नीट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जब नीट हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि प्रोकैरियोट जो कि बायोगैस का फॉर्मेशन करता है, वो कौन बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे मिथेनोजेंस है। नीट 2013 में भी क्वेश्चन पूछा था एक कि डीप सी वाटर में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो डीप सी वाटर का क्या हो गया, हेलोफिलस हो गया। और कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछ रहा है। तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे हर दिन किसी न किसी टॉपिक पे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।